सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है समझदार कौन। उसके बाद गलती माफ सुधारो तो सही खेल में हम लोग वाक्यों को सही ढंग से समझेंगे। फिर मिहिर भैया के साथ रहेंगे तैयार नाटक की बारीकियों को जानने के लिए। उसके बाद चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और हल करेंगे कुछ शाब्दिक सवालों को। फिर खेलेंगे एक खेल दे दनादन। उसके बाद हल करेंगे अंक पहेली को और भाग के कुछ शाब्दिक सवालों को भी हल करेंगे। फिर अपने घर के सभी बड़ों के साथ देखेंगे एक छोटा सा वीडियो जिसका नाम है आज क्या सीखा। फिर अंग्रेजी में एक स्टोरी को सुनकर पढ़ना सीखेंगे जिसका नाम है वाई ओह वाई। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, वक्त हो गया है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई का। नहीं समझे? अरे बस खेल खेल में कुछ सीखने का वक्त हो गया है। मैं तो अपना सारा सामान लेकर तैयार हूँ। आप तैयार हैं? अच्छा, तो फिर दिखाइए आपकी कॉपी कहाँ है और आपकी पेंसिल। भाई वाह, आप भी तैयार हो। चलिए फिर शुरू करते हैं एक कहानी से। उसके बाद हिंदी के कुछ खेल खेलेंगे और उसके बाद हम गणित पे आएंगे। तो फिर कहानी शुरू करें। बिट्टू, ओ बिट्टू, जाने कहाँ चली गई? क्या हुआ बिट्टू की काकी? क्यों बुला रही हो बिट्टू को? लीजिए, आ भी गई। बिटिया, तुम कहाँ चली गई थी? काकी, पड़ोस में मोनिका के घर आंगनबाड़ी दीदी आई थी, बस उन्हीं से बातें सुन रही थी। ऐसा क्या था जो आंगनवाड़ी दीदी आई थी? काका, वो लंबाई और वजन नाप रही थी और खाने पीने पर ध्यान देने के लिए बोल रही थी। शायद यही सब जांचने और बताने के लिए आई होंगी। बिटिया, वह सब जांच करके देख रही होंगी कि मोनिका का सही विकास हो रहा है या नहीं। हाँ काका, वो मोनिका के सही विकास के लिए खान पान के बारे में भी बता रही थी। बिल्कुल, सही खान पान न देने पर बीमारी होने का खतरा रहता है। अच्छा काकी। बिट्टू, खान पान पर ध्यान नहीं देने से सोनू की तरह समस्या हो सकती है। आप भी ना, बात हो रही थी मोनिका की, फिर सोनू कहाँ से आ गया? काकी, जरूर काका को कोई कहानी याद आ गई है। बिल्कुल सही बोल रही हो बिट्टू। फिर सुना भी दीजिए। हाँ काका, मुझे तो जानने की जल्दी हो रही है कि सोनू के साथ ऐसा क्या हुआ। कहानी सुनो, खुद जान जाओगी।
समझदार कौन? सोनू की बहन है मीना। दोनों का खेल आँख खुलने से पहले ही शुरू हो जाता है। कभी सोनू हनुमान बन जाता तो मीना सीता, कभी टीवी सीरियल का भीम तो कभी बलराम। उन्हें खेलते देख उनकी माँ रमा बहुत खुश होती। एक दिन खेलते खेलते सोनू और मीना में झगड़ा होने लगा कि दोनों में से तंदुरुस्त कौन। दोनों ही अपने आप को तगड़ा कहकर लड़ रहे थे। सोनू ने अपना पेट बाहर निकालते हुए कहा, मैं मीना से ज्यादा तगड़ा हूँ माँ। मीना ने अपनी बाँह दिखाकर कहा कि मुझ में है ज्यादा दम। अब माँ करती क्या? किसको तगड़ा बोलती और किसे कमजोर? तभी सोनू मीना के पिता आशीष आ गए। बच्चों की ऐसी बातें सुनकर हंसने लगे और दोनों बच्चों को गले लगा लिया। आशीष ने रमा को बोला कि इन बच्चों में से कौन जीतेगा इसका फैसला आंगनवाड़ी दीदी करेंगी। फिर आशीष ने रमा को बताया कि दूसरे गांव में चल रहे कार्यक्रम के दौरान उसे पता चला है कि बच्चों का वजन पहले 3 साल तक हर महीने और फिर 5 साल तक 3 महीने में एक बार करवाना चाहिए। यह वजन जब बच्चे के ग्रोथ चार्ट पर चिन्हित किया जाता है तभी बच्चे के विकास का पता चलता है। इसलिए बच्चों के विकास की सही जानकारी के लिए आंगनवाड़ी केंद्र चलते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र पर आंगनवाड़ी दीदी ने सोनू और मीना का वजन मापा और ग्रोथ चार्ट पर चिन्हित किया। वजन देखकर पता चला कि मीना का विकास सही हो रहा है, परंतु सोनू कुपोषण की तरफ बढ़ चुका है। तब आंगनवाड़ी दीदी ने रमा और आशीष को मीना के सही विकास के लिए शाबाशी दी और सोनू को खाने पीने का सही ख्याल रखने अथवा बीमारियों से बचाने की पूरी सलाह भी दी। दीदी ने यह भी बताया कि अभी से ही सोनू का ध्यान रखने से उसे कुपोषण के खतरे से बचाया जा सकता है। रमा और आशीष ने आंगनवाड़ी दीदी से वादा किया कि वह दोनों बच्चों का ध्यान रखेंगे और नियमित रूप से वजन करवाएंगे। कहानी कैसी लगी? कहानी तो बहुत अच्छी थी, क्यों बिट्टू? हाँ काकी। बिट्टू के काका, यह तो अच्छा हुआ कि आंगनवाड़ी दीदी ने समय पर देखकर उसके माता पिता को खान पान पर ध्यान देने के लिए बोल दिया। मतलब काकी, बच्चे हों या बड़े, सभी को खान पान पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। बिट्टू के काका, क्यों ना कहानी पर और चर्चा की जाए? हाँ काका। ठीक है, तो बताओ बिट्टू की काकी, सोनू और मीना में झगड़ा क्यों होने लगा? दोनों में तंदुरुस्त कौन है, इसी बात पर झगड़ा होने लगा था। वाह काकी, बहुत खूब। बिटिया, तुम बताओ, सोनू ने अपना पेट बाहर निकालते हुए क्या कहा? उसने कहा, मैं मीना से ज्यादा तगड़ा हूँ माँ। काका, आप बताइए, सोनू और मीना के माता पिता ने आंगनबाड़ी दीदी से क्या वादा किया था? बिटिया, उन्होंने बोला कि दोनों बच्चों का ध्यान रखेंगे और नियमित रूप से वजन भी करवाएंगे। बहुत खूब बिट्टू के काका। बहुत बढ़िया काका। बच्चों, आप भी कुछ प्रश्नों पर घर के सदस्यों के साथ चर्चा कीजिए और उनका उत्तर ढूंढिए। तो पहला प्रश्न है, सोनू और मीना के पिता ने दोनों को गले क्यों लगा लिया था? दूसरा प्रश्न है, आंगनवाड़ी दीदी ने सोनू और मीना का वजन मापने के बाद क्या कहा था? तीसरा प्रश्न है, आंगनवाड़ी दीदी ने सोनू और मीना के माता पिता को शाबाशी क्यों दी? और चौथा प्रश्न है, हमारा शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? बिट्टू के काका, कहानी के बाद कोई खेल हो जाए? हाँ काका। हाँ, क्यों नहीं। शुरू करते हैं एक मजेदार खेल। वाह काका, खेलने में मजा आएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है गलती माफ सुधारो तो सही। तो चलिए खेलते हैं इस खेल को।
नीचे दिए हुए वाक्यों में गलतियां हैं, उन्हें सुधारें। गुड़िया मोरी छोटी बहन है। मोरी, मोरी कोई शब्द नहीं होता, तो चलिए देखते हैं मोरी की जगह पर हमें क्या लगाना है। गुड़िया मेरी छोटी बहन है, वह आंगन में बच्चों के साथ खेल रही है। यह है गलत है, तो चलिए देखते हैं इस है की जगह कौन सा वाला है आएगा। ही नहीं, ये है। अब एक बार फिर से इस वाक्य को पढ़ते हैं। गुड़िया मेरी छोटी बहन है, ठीक है, वह आंगन में बच्चों के साथ खेल रही है। चलिए देखते हैं क्या ये वाक्य सही है या नहीं। अरे वाह, अब बढ़ते हैं आगे। गांव में नई सड़का क्या होता है भाई? सड़का तो कोई शब्द नहीं है। सड़का नहीं, सड़क। गांव में नई सड़क बनी है। यह सड़क काले रंग की है। नहीं, यह सड़क काले रंग की है। अरे वाह, आपने देखा जैसे ही हमने शब्दों को ठीक किया लड़की सीढ़ी चढ़ गई। अब देखते हैं क्या ये सही बना पाए या नहीं। अरे वाह, मजा ही आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। आज मी बीमार है। मी कोई उचित शब्द नहीं है। आज माँ बीमार है। माँ ने खाना भी नहीं खाया। चलिए देखते हैं क्या ये सही है या नहीं। अरे वाह, अब बढ़ते हैं आगे। एक दिन चूहों की सभा हुई। नहीं, बच्चों आप बताइए कि हमें कौन सा शब्द ठीक करना है। क्या कहा? के, तो इसकी जगह क्या आएगा? एक दिन चूहों की सभा हुई। सबने मिलकर दही बड़ा बनाने की सोची। अरे यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ तो आएगा पूर्ण विराम। अब देखते हैं। अरे वाह, अब बढ़ते हैं आगे। आसमान में क्या टिमटिमाते हैं? तारे। और यह तारे नहीं लिखा, तो हमें तारे ढूंढना है। तारे, यह है तारे। आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। दिन में यू सारे छिप जाते हैं। यू कोई उचित शब्द नहीं है। दिन में ये है। दिन में ये सारे छिप जाते हैं। लड़की ट्रॉफी से थोड़ी ही दूर है, चलिए जल्दी से उसे ट्रॉफी दिलाते हैं। ओ नहीं, हमने तो एक याद आया, हमने एक को गलत किया था, इस वजह से लड़की ट्रॉफी नहीं ले पाई। खैर कोई बात नहीं, हम फिर से प्रयास करते हैं और इस बार लड़की को ट्रॉफी जरूर दिलाएंगे। और इस बार हमें खेलना भी बहुत ध्यान से है, नहीं तो लड़की फिर से ट्रॉफी नहीं ले पाएगी और उदास हो जाएगी। तो चलिए आप और मैं मिलके सही से खेलते हैं और ध्यान से। शेर जंगल का राजा है। सारे जानवर, ये जानवर नहीं लिखा है। सारे जानवर उससे डरते हैं। बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे। रसोई में सब्जियां रखी हुई नहीं थी, फिर भी पिताजी ने सब्जियां नहीं बनाई। अब बढ़ते हैं आगे। मेरे पास मोबाइल नहीं, मोबाइल। मेरे पास मोबाइल फोन है। यह बैटरी से चलता है। देखते हैं क्या ये सही है या नहीं। अरे वाह, अब बढ़ते हैं आगे। माँ रोज छते पर खाने की चीज रखती है। छते नहीं, छत पर
खाने की चीजें रखती हैं, फिर खुद भी वहीं बैठी रहती हैं। अरे वाह, अब बढ़ते हैं आगे। बस लड़की कुछ ही दूर है ट्रॉफी से। समीर रोज अपने स्केल नहीं स्कूल जाता है। उसकी बहन पढ़ाई में उसी की नहीं, क्या होता है बच्चों उचित शब्द? उसकी मदद करती है। अरे वाह, लड़की को ट्रॉफी मिल गई और वो बहुत खुश है, और हम भी। तो अभी खेल को यहीं समाप्त करते हैं, और इस खेल को खेलने के लिए और मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिट्टू, कैसा लगा खेल? खेल तो मजेदार था, मजा आ गया। बिटिया, तुम तो बड़े ही ध्यान से वाक्यों को पढ़ रही थी। काका, गलती जो सही करनी थी। वाह बिट्टू, बहुत समझदार हो गई हो। काका, ये सब खेल खेल में ही तो सीखा है। बहुत खूब बिट्टू, पर आगे क्या करना है? कोई और खेल खेलते हैं। काकी, अब खेलने की नहीं, देखने की बारी है। देखने की मतलब? मैं तो समझ गई, आज नाटक का 8वां भाग देखने की बारी है। क्यों बिट्टू? बिल्कुल काकी। अरे हाँ। फिर देखते हैं नाटक का 8वां भाग। मजा आएगा। हेलो दोस्तों, क्या आपकी कहानी तैयार है? क्योंकि इस क्लास में हम उस कहानी पर नाटक बनाएंगे। याद रखो कि नाटक बनाने से पहले हर खेल को दोबारा से खेलेंगे। क्यों? क्योंकि एक अच्छा एक्टर नाटक बनाने से पहले अपने शरीर और आवाज को तैयार रखते हैं और खोल देते हैं, और ये सारे खेल आपकी आवाज और शरीर को बहुत अच्छी तरह से खोल देते हैं। चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच चटनी चटाई। बोला हला में खा एक, और फिर सब बोले बनाने के लिए सभी बच्चों को कहानी पता होनी चाहिए, सबको अपने चरित्र के बारे में पता हो, सभी बच्चों को अपने डायलॉग या लाइनें याद। हमें एक साफ और खुली हुई जगह ढूंढनी है जो नाटक करने के लिए सही हो। हमारे स्टेज पे आने, नाटक करने और वापस जाने की जगह हम जानते हो। अब हम कहानी को नाटक में बदल देते हैं। हर नाटक में कई सारे भाग होते हैं जिसका नाम हम रखते हैं स्थल। जैसे कि अगर मेरी कहानी में एक लड़की जंगल होते हुए स्कूल जा रही है तो मेरा पहला स्थल है जंगल और दूसरा स्थल है स्कूल। ऐसे ही एक नाटक में कई स्थल होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना नाटक बनाना। हर स्थल में बोले जाने वाले डायलॉग्स अपनी कॉपियों में नोट कर लो और याद कर लो। हर स्थल में कौन से लोग मंच पर हैं और क्या कर रहे हैं और बोल रहे हैं। कहाँ हो रहा है आपका नाटक? स्कूल में, जंगल में या बाजार में? कौन सी चीजें आप मंच पर रख सकते हो जिससे देखने वाले लोगों को लगता है कि ये असली में जंगल में पहुंच गए या असली में स्कूल में पहुंच गए? सोच लीजिए। मंच पर चढ़ने से पहले देख लीजिए कि आप सोच रहे हो कि आपका चरित्र कैसे चलता है, कैसे बैठता है, उनके मन में कौन सी भावनाएं आ रही हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और अब होमवर्क में अपने नाटक के सारे स्थल को पहचान लो, उनको बना लो और हर स्थल का फोटो खींच लो।
तो चलो दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्यों बिटिया, इस भाग को देखने में मजा आया? काकी, मजा के साथ साथ सीखने को भी मिला। बिटिया, मुझे तो लग रहा है नाटक करने से पहले पूर्व तैयारी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिट्टू के काका, कोई भी काम करने से पहले पूर्व तैयारी हमारे काम को बेहतर बनाता है। बिल्कुल काका और काकी, जैसे नाटक करने से पहले नाटक की पूर्व तैयारी नाटक को और बेहतर बनाती है। बिट्टू, इस वीडियो को देखने के बाद तो यह भी लगा कि मंच पर नाटक करने से पहले पूर्व में जो भी तैयारी की है उसका अभ्यास करके देखना जरूरी है। तभी तो काका, नाटक देख रहे दर्शक आपकी तरफ आकर्षित होंगे और उन्हें नाटक देखने में मजा आएगा। फिर वे तालियां भी बजाएंगे। साथ में कुछ और बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कहानी का चयन, डायलॉग याद करना, नाटक के लिए स्थान का चयन आदि। बिल्कुल काकी। बच्चों, आप भी आज के वीडियो के बारे में घर के सदस्यों के साथ चर्चा कीजिए और महत्वपूर्ण बातों को अपनी कॉपी में लिखिए। आज की कहानी तो बहुत ही मजेदार थी, मुझे तो याद भी हो गई है। मैं सोच रही हूँ अपनी छोटी बहन को सुनाऊंगी। आप सुनाएंगे? ये कहानी आप भी किसी न किसी को जरूर सुनाइएगा। अभी वक्त हो गया है गणित के कुछ खेल खेलने का। चलिए शुरू करते हैं गणित। हेलो बच्चों, हल करते हैं शाब्दिक सवाल। शुरू करते हैं पहले सवाल से। सवाल है कि मीना के पास 43 लड्डू थे। अच्छा, उसको विजय ने 27 लड्डू और दिए, तो अब मीना के पास कितने लड्डू हुए? समझ रहे हैं? मीना के पास थे 47 लड्डू और विजय ने दे दिए 27। मतलब क्या किया? चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या जानकारी दी गई है उसको लिखते हैं। तो दिया क्या है? हाँ, मीना के पास 47 लड्डू थे। ठीक है, इसे हमने लिख लिया। और दिया है कि विजय ने 27 लड्डू और दिए। ठीक है, तो हमने इसको भी लिख लिया। अब क्या? अब पूछा क्या गया है? तो पूछा गया है कि मीना के पास कितने लड्डू हुए और क्या करना होगा? जोड़, घटाव, गुणा या भाग। तो दोस्तों 47 तो थे, 27 और मिल गए, इसलिए हम जोड़ करेंगे। तो चलो जोड़ करते हैं। देखिए, मीना के पास 47 लड्डू थे, विजय ने 27 लड्डू दिए हैं। मीना के पास कितने लड्डू बचेंगे? जोड़ करते हैं, इकाई दहाई पर लिख लेते हैं। 47 में 7 इकाई 4 दहाई और जोड़ते हैं 27 को। 27 में 7 इकाई 2 दहाई है। अब देखिए, इकाई पर 7 और 7 14, जिसमें 4 इकाई और 1 हासिल, यानी 1 दहाई। और अब बच्चों दहाई को जोड़ दो, तो 1 और 4 हुआ 5 और 2 और तो 5, 6 और 7। तो देखा दोस्तों, 47 लड्डू थे, विजय ने 27 लड्डू और दिए, तो कितने हो गए? मीना के पास हो गए 74 लड्डू। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है कि सूरज के पास 38 केले हैं, उसमें से 17 केले पूजा को दे दिए, तो सूरज के पास कितने केले बचे? ठीक है भाई, जानकारी दी है कि सूरज के पास 38 केले हैं। और क्या दिया है दोस्तों? ठीक कहा, उसमें से 17 केले पूजा को दिए। अच्छा, और क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि सूरज के पास कितने केले बचे। क्या करना होगा? इस बार घटाव। क्यों घटाव? क्योंकि देखिए 38 केले तो हैं और 17 चले गए हैं ना, पूजा को दे दिए हैं, इसलिए घटाव। तो 38 में 8 इकाई 3 दहाई और 17 में 7 इकाई 1 दहाई। इकाई पर देखिए 8 से 7 जाने पर 1 आया है और दहाई में 3 दहाई से 1 दहाई कम करे तो 2। तो सूरज के पास 21 केले बचे। अगला सवाल, 81 आम 9 बच्चों को बांटे, तो हर एक बच्चे को कितने आम मिले? क्या करना होगा दोस्तों? चलिए देखिए, सबसे पहले तो क्या जानकारी दी गई है लिख लेते हैं।
दिया है कि 81 आम 9 बच्चों को बांटे हैं। अच्छा, और पूछा गया है कि हर एक बच्चे को कितने आम मिले। ठीक है दोस्तों। अच्छा, और हमें करना क्या होगा? जोड़, घटा, गुणा या भाग? क्या लगता है? इस बार हम भाग करेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम बांट रहे हैं 81 आम को 9 बच्चों में, इसलिए भाग। तो भाग करते हैं। ये रहे 81 और ये है भाज्य, और ये 9 क्या है? ये 9 है भाजक। तो ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक। अब हमें क्या करना है? 9 का पहाड़ा पढ़ना है। तो देखिए, ये रहा 9 का पहाड़ा और ये दिख रहा है आपको 81। दिख रहा है दोस्तों? 9 गुणा 9 बराबर 81 लिखा है। तो क्या करें? 9 का पहाड़ा हमने इस तरह पढ़ा है कि 81 से ज्यादा ना हो। तो कितने बार पढ़ा है? 9 बार। आया है 81 और पढ़ा है 9 बार, तो 9 ऊपर। अब 81 से 81 को घटा देते हैं तो 0। इस तरह ये 0 क्या है? ये 0 है शेषफल, और ये 9 हो गया भागफल। तो हर एक बच्चे को 9 आम मिले क्योंकि भागफल 9 आया है। इसी तरह पढ़ते रहिए दोस्तों। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपका मनपसंद खेल, जिसका नाम है दे धनाधन। आपको याद है ना कि इस खेल में हम क्या करते हैं? जी हाँ, ये खेल क्रिकेट का है, लेकिन इस खेल में हम क्रिकेट खेलने के साथ साथ जमा, घटाव, गुणा और भाग भी करते हैं। और जैसे जैसे हम ये जमा, घटाव, गुणा और भाग करते जाते हैं, उसके अनुसार ही हमें रन मिलते हैं। तो क्या आप खेल खेलने के लिए तैयार हैं? चलिए जल्दी से हम ये मजेदार खेल शुरू करते हैं। कौन बनाएगा सेंचुरी? तो आज आप किसे चुनना चाहेंगे? चलिए, आज हम भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को चुनते हैं। कप्तान कोहली 68 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और दर्शक उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि अगली गेंद कौन सा सवाल लेकर आती है। 4 और 2, तो 4 दूनी होते हैं 8। हमने गुणा किया और गुणा करने पर हमें मिल गए पूरे 4 रन। चलिए फटाफट से अगली गेंद देखते हैं कि इस पर क्या सवाल आता है। अगली गेंद पर है 5 और 4, तो इन्हें हम जमा कर सकते हैं, घटा कर सकते हैं या गुणा कर सकते हैं। चलिए इस बार घटाव करते हैं। 5 में से 4 कम हुए, बचा 1, और घटाव करने पर हमें मिले पूरे 2 रन। अरे वाह दोस्तों, हम तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। चलिए जल्दी से अगली बॉल खेलते हैं। देखते हैं कि इस बॉल पर हमें क्या सवाल मिलता है। 8 और 2, चलिए इस बार हम 8 को 2 से भाग देते हैं। 8 को 2 से भाग करने पर हमें मिलता है भागफल 4, और भाग करने पर हमें मिले पूरे 6 रन। शानदार 6। चलिए अगली बॉल खेलते हैं। अगली बॉल पर है 18 और 5, तो अब क्या किया जाए? चलिए इस बार हम इन्हें जमा कर लेते हैं। 18 और 5 मिलकर हुए 23, और जमा करने पर हमें मिले 1 रन। अब स्ट्राइक बदल जाएगी। अब स्ट्राइक पर हैं रैना। चलिए देखते हैं कि उनके लिए कौन सा सवाल आता है। सवाल है 20 और 8,
तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, चलिए इन्हें जमा कर देते हैं। 20 और 8 मिलकर हो गए 28 और जोड़ करने पर हमें 1 रन और मिल गया। अब कोहली वापस स्ट्राइक पर आ गए हैं। चलिए देखते हैं कि अगली गेंद पर उनके लिए कौन सा सवाल आता है। सवाल है 21 और 6। तो 21 और 6, चलिए घटाव करते हैं। 21 में से 6 कम किए तो बचे 15 और घटाव करने पर मिले शानदार 2 रन। बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए अगली गेंद देखते हैं। ये गेंद कौन सा सवाल लेकर आती है। 15 और 7। तो आपको 15 का पहाड़ा याद है। 15 सते कितने होते हैं? 15 सते होते हैं 105 और गुणा करने पर हमें मिला शानदार चौका यानी कि 4 रन। जल्दी से अगली गेंद खेलते हैं। 19 और 6। तो 19 और 6 क्या किया जाए, चलिए घटाव करते हैं। 19 में से 6 कम हुए, बचे 13 और हमें घटाव करने पर मिले 2 रन और हमारे कोहली पहुंच गए हैं 89 रन पर। चलिए अगली बॉल खेलते हैं। अगली गेंद पर क्या सवाल है देखते हैं। 24 और 6। तो इस बार हम 24 को 6 से भाग दे देते हैं। 24 को 6 से भाग देने पर हमारे पास भागफल आता है 4। 6 चौके होते हैं ना 24 और भाग करने पर हमें 6 रन और मिल गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का खेल पसंद आया होगा। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही नए नए खेल लेकर आते रहेंगे और आपको बहुत सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, शुरू करते हैं अंक पहेली। अंक पहेली नंबर 1 क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये रही आपकी अंक पहेली। अच्छा बच्चों, अंक पहेली में इस बार हमें क्या करना है? जोड़, घटाव, गुणा या भाग? ठीक पहचाना, आपको यहाँ भाग के चिन्ह दिख रहे हैं, इसलिए हम अंक पहेली में भाग करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, 42 में किसका भाग देने पर 14? तो देखिए क्या करें इस पहली वाली पंक्ति पे 3, क्योंकि 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 14 दी 42 होते हैं। और 42 को किससे भाग करें कि 3 प्राप्त हो? तो 42 को 14 से भाग करेंगे। अब देखिए 14 को भाग करना है 2 से, यानी 14 के 2 भाग, तो एक भाग पे 7। और सबसे अंतिम कॉलम में देखिए 45 का किससे भाग करें कि हर भाग पे 9 मिले? बिल्कुल ठीक, 5 से भाग करेंगे। और यहाँ देखिए कितने का भाग 2 से दें कि बराबर में 9 मिले तो 18। दोस्तों, अब यहाँ देखिए अंक पहेली नंबर 2 ये रही। तो देखिए कितने का भाग दिया जाए 5 में कि उत्तर हमें 8 मिले। भाग करेंगे 40 का। 40 भागित 5 बराबर 8, क्योंकि 5 8 40 होते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए 4 का भाग किससे दिया जाए कि बस 4 ही आ जाए। 4 का भाग 1 में ही देंगे। अब सबसे बाएं कॉलम में देखिए 40 भागित 4 है, तो 40 की अगर 4 भाग किए जाए तो एक भाग पे दोस्तों सही कहा 10 आएगा, क्योंकि 10 चौके 40 ही होते हैं। और अब सबसे दाहिने कॉलम पे या सबसे अंतिम कॉलम पे देखिए 8 का भाग 4 में देना है, यानी 8 के कुल 4 भाग करना है, तो एक भाग 2, क्योंकि 4 दूनी 8। तो बच्चों, अब देखिए अंक पहेली नंबर 3।
इसमें सबसे पहले तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति को देखिए। 80 का हमें भाग करना है और भाग करना है ऐसा कि 10 प्राप्त हो। तो किससे देंगे भाग? ठीक पहचाना दोस्तों, हम देंगे भाग 8 से। और 80 का भाग देना है कि 8 आए तो 10, बिल्कुल सही। और अब 10 का भाग 5 में दो तो 2 मिलेंगे, और 10 का भाग 2 में दो तो 2 पंजे 10, इसलिए 5। यहाँ देखिए कितने का भाग 4 में दें कि 11 आए तो 11 चौके 44 होते हैं। यहाँ देखिए 44 का भाग देना है कि 4 आ जाए तो 11, और 4 का भाग 2 कि 2 प्राप्त हो तो 2। और अब बस बीच वाला बचा है, 4 का भाग 2 कि 2 प्राप्त हो, तो अभी हमने देखा 2 से देना होता है। अब अंक पहले नंबर 4 देखिए जरा ध्यान से। 64 का भाग किसमें दिया जाए कि 8 मिले? तो 8 में, क्योंकि 64 भागित 8 बराबर 8 होंगे, क्योंकि 8 28 64 होते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखो 64 का भाग 4 में करो, 4 एकम 4 और 4 6 24, इसलिए कुल 16। देखिए 16 चौके 64 होते हैं। और यहाँ देखिए 8 का भाग किस में दिया जाए कि 8 ही प्राप्त हो, तो 8 का भाग 1 में करेंगे। और अब देखो 4 का भाग 1 में दे तो कितना आएगा? 4 एकम 4। दोस्तों यहाँ देखिए सबसे अंतिम वाली पंक्ति पे 16 का भाग 8 में देना है, मतलब 16 के कुल 8 भाग करो तो एक भाग पे 2 होगा, क्योंकि 8 दूनी 16 होते हैं। हेलो दोस्तों, आइए अब आप सवाल हल कीजिए। सवाल है भाग के शाब्दिक सवाल। शुरू करें? तो देखिए सवाल है क्या आपके लिए। ये रहा सवाल। सवाल है कि एक टंकी में 120 लीटर पानी था, ठीक है, जिसको 6 अलग अलग बाल्टियों में डाला गया। एक टंकी में 120 लीटर पानी था, 6 अलग अलग बाल्टियों में डाला गया, तो एक बाल्टी में कितने लीटर पानी आएगा? सोचिए और जवाब दीजिए। अगला सवाल। सवाल रसगुल्ले के ऊपर है। मुंह में पानी तो नहीं आया? चलिए देखते हैं सवाल क्या है। ये रहा सवाल। निधि के पास 100 रसगुल्ले हैं, ठीक है, जिन्हें वह 5 सहेलियों में बराबर बराबर बांटना चाहती है। अच्छा, तो वह हर एक सहेली को कितने रसगुल्ले देगी? सोचिए और जवाब दीजिए। अगला सवाल दोस्तों, ये रहा अगला सवाल। सवाल है कि अर्पित के जन्मदिन पर 40 गुब्बारे थे, अच्छा, जिन्हें उसने 10 दोस्तों में बांट दिए। तो बताओ कि हर एक दोस्त को कितने कितने गुब्बारे मिले। ठीक है दोस्तों, 40 गुब्बारे थे, दोस्तों में बांट दिए, हर एक दोस्त को कितने गुब्बारे मिले ये आपको पता लगाकर बताना है। अगला सवाल। अगला सवाल है, एक बाग में 600 फूल लगे हैं, जिनसे 6 समान मालाएं बनानी है। तो बताओ कि हर एक माला में कितने फूल लगाए जाएंगे। और अब अंतिम सवाल। ये रहा सवाल है कि माँ ने ढोलू बोलू के लिए 12 रोटियां बनाई और उन्हें दोनों में बराबर बराबर बांट दिया। तो बताओ कि दोनों को कितनी कितनी रोटियां मिली। सवाल के जवाब लेकर आइए दोस्तों, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। पिंटू, आज स्कूल में क्या सीखा?
आज स्कूल में क्या सीखा? पापा वो कोई नहीं, तू अपनी कॉपी ला, हम खुद ही देख लेंगे। देख लेंगे, समझ लेंगे। का देख लेंगे और का समझ लेंगे? जाइए भैंसिया को चारा देकर आइए। अरे ऐसा नहीं है, हम लोगों को अपने पिंटू के पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा हाँ। तो पिंटू को स्कूल कौन भेजता है? और अब तो पिंटू का कॉपी किताब भी हम लोग सही समय पे खरीद देते हैं। का पिंटू? हाँ। ओहो, सिर्फ स्कूल भेजना, कॉपी किताब खरीदना, ध्यान देना नहीं होता। ध्यान देने का मतलब है कि अपना पिंटू स्कूल में क्या सीख रहा है, उस सब बात की जानकारी रखना। भक, का मजाक करते हैं जी? ये हम लोग कैसे जान लेंगे? अरे सब जान लेंगे, बहुत आसान है, हम बताते हैं। ये है सही का निशान। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। दोस्तों, आज एक नई कहानी सुनेंगे। आज की कहानी का नाम है Why Oh Why। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी व्यूवर कम्युनिटी। इस कहानी की लेखिका है ऋचा भास्कर। इस कहानी की चित्रकार है शैलजा जैन चौगुले। दोस्तों, मुझे लगता है इस कहानी में शायद Why यानी क्यों से जुड़े सवाल पूछे गए हैं। चलिए साथ चलकर देखते हैं कि कहानी किस बारे में है। Why? Oh why? Eyes are red. Why? Oh why? Nose just run. Wipe it dry. Cheeks feel hot. Touch me not. Throat is sore. No water nearby. Mouth goes round. Why? Oh why? Air all gone. Why? Oh why? Now what shall we do? Use the thread. Tie the balloon. You blow the balloon. Your turn now. वाह, क्या कहानी थी। कहानी में दो बच्चे थे जो गुब्बारा फुलाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे बात कर रहे थे कि गुब्बारा फुलाते समय उन्हें कैसा लग रहा था और क्यों। कहानी सुन ली, अब इसे अपने घर वालों को सुनाएं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जिस स्तनधारी प्राणी के बारे में बात करेंगे वो झुंड की बजाय अकेला रहना पसंद करते हैं। आज हम चलेंगे भालू के इनक्लोजर के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान में हिमालयन भालू और स्लॉथ बियर प्रजाति के भालू हैं। इनके लिए 2 अलग अलग इनक्लोजर बनाए गए हैं। हिमालयन भालू भारत में हिमालयी क्षेत्र, तिब्बत, नेपाल, चीन और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। नर हिमालयन भालू का वजन मादा हिमालयन भालू की अपेक्षा में अधिक होती है। नर हिमालयन भालू का वजन 100 से 210 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा हिमालयन भालू का वजन 50 से 125 किलोग्राम तक होता है। IUCN द्वारा इसे विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। हिमालयन भालू की औसत उम्र 24 वर्ष की होती है और इनका गर्भकाल 210 से 215 दिनों का होता है। ये एक बार में 2 से 3 बच्चे को जन्म देती है। इन्हें घने जंगलों में अकेला रहना पसंद है। हिमालयन भालू दूसरे भालू की तरह ही सर्वहारी होते हैं। ये पेड़ों की पत्तियां, फल, कीट पतंगे और छोटे जीव खा लेते हैं। कभी कभी यह भेड़ और बकरियों का शिकार भी कर लेते हैं। भालू की दुनिया में यह मध्यम आकार के भालू हैं। ये भालू खतरनाक होते हैं। डराए या चौंक जाने पर ये किसी पर भी हमला कर देते हैं। हिमालयन भालू बड़ी आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। इसके अलावा इनकी पानी में तैरने की भी अच्छी क्षमता होती है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं और इनकी एक्टिविटी काफ़ी नोटिसिएबल होती है। काफ़ी ये इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ। और अगर स्लॉथ बियर की तुलना में इनके फीचर्स की तुलना की जाए तो स्लॉथ बियर की तुलना में इनका बाल छोटा होता है, इनका थूथन कुछ लंबा होता है और इनका एक फिक्स पीरियड है जो ब्रीडिंग सीजन होता है। ये नवंबर से लेकर के फरवरी तक पाया जाता है। 3 महीने में लगभग ये बच्चे को डिलीवर करती हैं। लास्ट ईयर भी एक बच्चे का जन्म हुआ है पटना जू में, जो काफ़ी हेल्दी है। ये स्लॉथ बियर के बच्चे का जन्म हुआ था। जो हिमालयन बियर हैं जो पटना जू में, ये लास्ट ईयर इसको आसाम से एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाया गया है और ये 2 हिमालयन बियर अभी पटना जू में अवस्थित हैं। और इनके इनरिचमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे जू में जो इनके इनक्लोजर में है अलग अलग व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके इनक्लोजर में पानी की व्यवस्था की गई है और ये काफ़ी प्लेफुल होते हैं पानी में। गर्मियों में इसमें खेलना इन्हें काफ़ी पसंद है। इसके अलावा इनके एक्टिविटी के लिए, इनरिचमेंट के लिए इसमें अलग अलग तरह के स्विंग्स लगाए गए हैं जिस पे इन्हें उछल कूद करते रहना काफ़ी पसंद है। अब बात स्लॉथ बियर की। मुख्य रूप से भारत और दक्षिण एशिया के देशों में पाए जाने वाला स्लॉथ बियर IUCN में संकटग्रस्त प्राणियों की सूची में शामिल है। नर स्लॉथ बियर का औसत वजन 80 से 140 किलोग्राम का होता है, जबकि मादा का वजन 55 से 95 किलोग्राम का होता है और ये 150 से 170 सेंटीमीटर लंबा होते हैं। स्लॉथ बियर 3 से 4 वर्ष की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनका गर्भकाल 210 दिनों का होता है और यह एक बार में 2 से 3 बच्चे को जन्म देते हैं। इन्हें एकांत में रहना पसंद है। एक स्वस्थ स्लॉथ बियर 40 वर्षों तक जीवित रहते हैं। ये भी दूसरे भालू की तरह ही सर्वहारी होते हैं। इनका मुख्य भोजन कीट पतंगे, पक्षियों के अंडे, शहद और सड़ा हुआ मांस है। फल खाने के लिए यह पेड़ों पर काफी ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान में स्लॉथ बियर जो है 6 की संख्या में है, जिसमें 4 नर और 2 मादा पाए जाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में भालू केज में काफ़ी रखरखाव में काफ़ी प्रयास किया जाता है ताकि ये हमेशा अच्छे वातावरण में रहें और एक प्राकृतिक वास इनको मिलता रहे। खास करके विशेष करके गर्मियों में ध्यान रखा जाता है कि इनकी पानी की सुविधा हो जहाँ पे ये स्नान करें और ठंडा रह सकें। भोजन इत्यादि में भी काफ़ी व्यवस्था की जाती है इनके लिए। दूध, रोटी, करीब करीब सभी तरह के मौसमी फल जो हैं इनको दिए जाते हैं और ऋतु के हिसाब से इनका भोजन में परिवर्तन भी होता रहता है। विशेष करके जाड़े में हम लोग इनको अंडा भी प्रदान किया जाता है, शहद दिया जाता है, च्यवनप्राश दिया जाता है और ये सभी तरह के कंदमूल भी खाना पसंद करते हैं। और ये स्लॉथ बियर का एक खासियत होती है जो हिमालयन बियर से जिसको इसको अलग करता है। स्लॉथ बियर जो हैं इनके थूथन काफ़ी लंबे होते हैं और एक छाती पे भी शेप का सफ़ेद रंग का एक आकार होता है और ये प्रायः जो है भालू जो है डांसिंग नेचर के होते हैं। ये अपने पिछले पैर पे खड़े हो जाते हैं और मुंह से जो है बराबर एक सफ़ेद सलाइवा निकलता रहता है, झाग जैसा निकलता है, जो इनकी आत्मरक्षा करने में मदद करता है। प्रायः जंगलों में ये सलाइवा फेंक के ही अपनी आप को जान बचाते हैं और ये काफ़ी विलुप्त प्राय है। IUCN में इनका लगभग वल्नरेबल है और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 के प्राणी हैं। चिड़ियाघर में लोगों और बच्चों को ये भालू खूब भाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।